क्या सच में भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच युद्ध हुआ था? अगर दोनों ही ब्रह्मांड को संतुलित रखने वाले हैं, तो फिर लड़ाई क्यों हुई? और सबसे बड़ा सवाल, उस युद्ध में जीता कौन? आज हम जानेंगे एक ऐसी रहस्यमयी कथा जो सिर्फ देवताओं की लड़ाई नहीं, बल्कि अहंकार, धर्म और संतुलन की सबसे बड़ी सीख है। स्टोरी। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली असुर था, बाणासुर। वो भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे 1000 भुजाओं का वरदान दिया। लेकिन धीरे धीरे बाणासुर को अपनी शक्ति पर घमंड होने लगा। उसे लगने लगा कि अब उसे कोई हरा ही नहीं सकता। बाणासुर की एक पुत्री थी, उषा। एक दिन उसे स्वप्न में एक दिव्य युवक दिखाई दिया और वो उससे प्रेम करने लगी। बाद में पता चला कि वो युवक अनिरुद्ध थे, जो भगवान कृष्ण की पौत्र थी। उषा की सखी चित्रलेखा अनिरुद्ध को द्वारका से उसकी महल में ले आई। लेकिन जब बाणासुर को इसका पता चला तो उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। जब ये समाचार भगवान कृष्ण तक पहुंचा, तब वे क्रोधित हो उठी और अपनी सेना लेकर बाणासुर के राज्य पहुंच गए। बाणासुर ने सहायता के लिए भगवान शिव को पुकारा। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए महादेव युद्ध भूमि में उतर आए। अब एक ओर थे भगवान कृष्ण और दूसरी ओर स्वयं महादेव। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। आकाश में बिजली चमकने लगी। भगवान शिव ने अपनी दिव्य अस्त्र चलाए और कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। युद्ध इतना भयंकर था कि देवता तक भयभीत हो गए। लेकिन इस कथा का असली रहस्य यहाँ छिपा है। क्या शिव और विष्णु सच में एक दूसरे के शत्रु थी? नहीं, शिव अपने भक्त का धर्म निभा रही थी और कृष्ण अधर्म को रोकने आई थी। दोनों अपने कर्तव्य का पालन कर रही थी। आखिरकार भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से बाणासुर की 1000 भुजाएं काट दी। उसका घमंड टूट गया। तब भगवान शिव ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, ये मेरा भक्त है, इसे जीवन दान दे दीजिए। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने बाणासुर को क्षमा कर दिया। यही इस कथा की सबसे बड़ी सीख छिपी है। शिव और विष्णु कभी शत्रु नहीं थे। वे एक ही शक्ति के 2 रूप हैं। शिव परिवर्तन और विनाश की प्रतीक है, जबकि विष्णु संतुलन और संरक्षण की। और ब्रह्मांड को चलाने के लिए दोनों की आवश्यकता होती है। तो अगली बार जब कोई पूछे क्या शिव और विष्णु सच में लड़ी थी, तो जवाब होगा हाँ, युद्ध हुआ था। लेकिन वो 2 देवताओं की दुश्मनी नहीं, बल्कि अहंकार और धर्म के बीच का युद्ध था। क्योंकि असली शक्ति किसी को हराने में नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने में होती है।